दोपहर की तपती धूप, सड़क पर गर्मी इतनी थी कि लोग छांव ढूंढते फिर रहे थे। उसी सड़क के किनारे एक छोटी सी कुल्फी की रेहड़ी लगी थी। उस रेहड़ी को चला रहे थे माधव काका। सफेद दाढ़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में सादगी। उम्र भले ही ढल चुकी थी, लेकिन मेहनत करने का हौसला आज भी जवान था। माधव काका घंटी बजाते प्यार से आवाज लगा रहे थे। ठंडी ठंडी मलाईदार कुल्फी, आइए आइए, स्वादिष्ट पिस्ता कुल्फी, एक बार खाएंगे तो बार बार याद करेंगे। गांव के सेठ जी को अपनी ओर आते देख माधव काका कहते हैं, नमस्ते, कैसे आना हुआ? आइए बैठिए। बड़ी गर्मी पड़ रही है माधव, यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हारे हाथ की कुल्फी खाता हुआ जाऊं। हाँ, अभी आपको मेरी सबसे बढ़िया पिस्ता वाली कुल्फी खिलाता हूँ। ताजी ताजी पिस्ता वाली कुल्फी, एक बार खाएंगे तो स्वाद कभी नहीं भूलेंगे। कि तभी माधव काका के रेहड़ी के आगे एक चमचमाती कार रुकी। कार से रमेश नाम का एक व्यक्ति बाहर निकला और वह माधव काका के पास गया। आइए साहब, आपका स्वागत है। ए कुल्फी वाले, सबसे बढ़िया पिस्ता वाली कुल्फी निकालो। देखते हैं तुम्हारी कुल्फी में कितना दम है। हाँ साहब, अभी आपको सबसे बढ़िया पिस्ता वाला कुल्फी खिलाता हूँ। लीजिए साहब, यह मेरी सबसे स्वादिष्ट पिस्ता कुल्फी है। बड़े प्यार और शुद्ध दूध से बनाई है। यही है तुम्हारी सबसे अच्छी कुल्फी? कैसे कुल्फी है? बिल्कुल बेकार, इसमें तो सिर्फ पानी मिला रखा है। इसका स्वाद तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नहीं साहब, कुल्फी बिल्कुल ताजी और शुद्ध दूध से बनी है। मैं इसके पैसे नहीं दूंगा। साहब, मेहनत की कमाई है, कृपया 20 रुपए दे दीजिए। ऐसा कहकर रमेश वहाँ से चला गया। तभी माधव काका की नजर एक बटुए पे पड़ी, जो कि रमेश का था। अरे, यह तो उसी साहब का बटुआ है। इसमें तो बहुत सारे पैसे और जरूरी कागज है। नहीं, यह किसी की अमानत है। इसे उसके असली मालिक को ही लौटाना मेरा फर्ज है। मैं इसे संभाल कर रख देता हूँ। पास में खड़ा एक बच्चा लगातार माधव काका को देखे जा रहा था। यह देख माधव काका ने कहा, आओ बेटा, इधर आओ। तुम कुल्फी खाना चाहते हो ना? हाँ काका, खाना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे तो नहीं है। लो बेटा, यह पिस्ता वाली कुल्फी तुम्हारे लिए। पैसों की चिंता मत करो, तुम्हारी मुस्कान ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। कुछ देर के बाद फिर से राकेश की कार माधव काका के रेहड़ी के आगे रुकी। राकेश बहुत घबराया हुआ था। मेरा बटुआ कहाँ गया? उसमें मेरे सारे पैसे, बैंक कार्ड और जरूरी कागजात थे। अगर बटुआ नहीं मिला तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? साहब, क्या आप अपना बटुआ ढूंढ रहे हैं? लीजिए साहब, आपका बटुआ। मैंने इसे सुरक्षित संभाल कर रखा था। अरे, यह तो मेरा ही बटुआ है। जरा देखूं तो सारे पैसे पूरे हैं या नहीं। यकीन नहीं हो रहा, एक भी रुपए कम नहीं है। काका, ये सारे पैसे आप अपने पास रख सकते थे। साहब, गरीब जरूर हूँ, लेकिन बेईमान नहीं। पराये पैसों से मेरी भूख तो मिट सकती है, लेकिन मेरी आत्मा कभी संतुष्ट नहीं होगी। ईमानदारी ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत होती है साहब। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। आज आपने मुझे सिखा दिया कि इंसान की असली पहचान उसके पैसे से नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी और संस्कार से होते हैं। आज से मेरी कंपनी के हर कार्यक्रम में कुल्फी आप ही सप्लाई करेंगे, यह मेरा वादा रहा। धन्यवाद काका, आपने मेरी सोच बदल दी।